मेरे प्रिय, भीतर की चैतन्यता से निकली हुई आवाज वास्तव में जब बाहर की ओर प्रदर्शित होने लगती है तो संसार में मौजूद प्रत्येक जीव जंतु को तुम्हारी आवाज, तुम्हारी कंपन, तुम्हारा भाव समझ आने लगता है, उन्हें सुनाई देने लगता है। ये संयोजित होकर प्रकृति के साथ की गई वार्ता को दर्शाता है। तुम जब भी बेचैन होते हो, जब भी तुम्हारे भीतर एक तरह की उलझन आती है, उस पल में तुम्हारा ब्रह्मांड से संपर्क करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। कई बार अकेले में बैठकर तुम खुद से विचार करते हो, लेकिन तुम्हें जितना यह करना चाहिए उस मात्रा में नहीं कर पा रहे। तुम्हें प्रतिदिन अपना कुछ समय केवल अपने साथ बिताना होगा। जब तुम अपना समय अपने साथ बिताने का विकल्प चुनना तय करते हो, उस क्षण में मेरे प्रिय, तुम यह तय कर लेते हो कि तुम्हारा ब्रह्मांड के साथ संवाद स्थापित हो जाए। और जब ब्रह्मांड के साथ संवाद स्थापित होने लगता है तो धीरे धीरे ब्रह्मांड तुम्हें सुनने लगता है, समझने लगता है। फिर वह तुम्हारी समस्याओं को भी सुनता है, तुम्हारी खुशहाली को भी, तुम्हारे द्वारा व्यक्त किए गए आभार को भी, और तुम्हारे जीवन में आ रही परेशानियों को भी। वो समाधान देने लगता है तुम्हें। तुम जिस भाव में मात्र 15 सेकंड भी बिता देते हो, वही भाव अपना प्रभाव छोड़ने लगता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तुम्हें बहुत तीव्र गति से होता हुआ मालूम पड़ता है। इसके पीछे एक विज्ञान है जो तुम समझोगे और अपने जीवन को तार्किक ढंग से बदल पाओगे मेरे प्रिय। इस कारण से तुम्हें यह दिव्य संदेश भी प्राप्त हो रहा है। ये संदेश चमत्कार की ऊर्जा से भरा हुआ है। इसके साथ ही इस संदेश में कुछ ऐसी विलक्षण बातें भी हैं जो तुम्हारी मानसिकता को बदलने का कार्य करेंगी। तुम्हारी मानसिकता को बदलना आवश्यक है। जीत जो तुम्हें मिल जानी चाहिए वह नहीं मिली, क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण छिपे हुए थे। लेकिन अब समय बदला है, अब परिवर्तन हुआ है। नई तैयारियां नया आधार बनेंगी। आधार जीवन को बदलने का, आधार मनमोहक रूप से जीने का। ये सब होगा, वही होगा जहां से तुम्हारे लिए रास्ते खुलते हैं मेरे प्रिय। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। तुम्हारे जीवन में हो रहे परिवर्तन का सूचक है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें कुछ नई चुनौतियां मिलने वाली हैं? चुनौतियां भले ही नए रूप में हो,
किंतु तुम ऐसी चुनौतियों से पहले ही पार पा चुके हो। तुम सीख चुके हो इनका सामना करना। बस तुम्हें शांति से बैठकर विचार करना है, फिर सब तुम्हारे इशारों पर होगा। सुकून, शांति, अकेलापन, अनोखापन और तुम्हारी फिक्र। ये सब अब ब्रह्मांड पिरो रहा है नए तरीके से। मेरे प्रिय, जीवन के जिन पलों को तुमने अत्यंत दुख में बिताया है, अत्यंत पीड़ा में बिताया है, वो पल निरंतर वैसे नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना है। तुम्हारी उम्मीदों को सत्य साबित कर तुम्हारे जीवन को एक सटीक मार्ग दिलाने मैं स्वयं ही आ रहा हूं। मैं बदलाव की परिभाषा तुम्हारे जीवन में स्थापित करूंगा। तुमने जिसकी मांग की है वह तुम्हें दिलाने का दायित्व तो है मेरा। मैं उसे पूर्ण करूंगा मेरे प्रिय। सामने भले ही मुसीबत तुम्हें कितनी बड़ी क्यों ना लगे, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा समर्थन करने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, इस संसार में जिस भी इंसान ने चाह रखी है और उसका हृदय पवित्र रहा है, तो उसे सब कुछ मिलता चला गया। उसे परवाह नहीं करना पड़ा बुने हुए अथवा सिले हुए जीवन के लिए। मेरे प्रिय, तुम अब आगे बढ़ो। तुम अब फैसले लो, निर्णायक बनो। क्रोध का त्याग कर अहंकार का त्याग अपने आप हो जाएगा। अहंकार का त्याग अंधकार को मिटा देगा और जो बचेगा वो विशुद्ध रूप से तुम्हारा पवित्र शरीर होगा। मेरे प्रिय, जो तुम पाना चाहते हो वह निश्चित तौर पर पाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसके लिए तुम्हें आगे आना होगा और बांटना होगा। बांटने वाला ही पाने का अधिकारी होता है, फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, संपत्ति हो, समृद्धि हो, तो खुशहाली हो, सुख हो, दुख हो। चयन का विकल्प कर लो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। संख्या 555 लिखकर अपनी कहानी बताने के लिए तुम्हें साथ चाहिए फरिश्तों का। संख्या 555 लिखकर उस साथ की मांग करो। संख्या 51,000 लिखकर इस क्रम में बढ़ते हुए आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारा कल्याण होगा, वास्तविक अर्थों में तुम्हारा उत्थान होगा।